Vivo Z1 Pro को कंप्लीट 1 मंथ यूज़ करने के बाद आज इसका इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ ये फाइनल रिव्यू होगा क्योंकि इसका एक अपडेट भी आ चुका है। 1 महीने से कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहा हूँ एंड ये पूरा का पूरा वीडियो शूट हो रहा है Vivo Z1 Pro पर। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड इन दिस वीडियो हम Vivo Z1 Pro के प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल Vivo Z1 Pro की अगर नेटवर्क स्ट्रेंथ एंड फोन कॉल्स क्वालिटी की बात करें तो नेटवर्क स्ट्रेंथ के मामले में Vivo Z1 Pro एक नंबर है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि Realme X और Redmi K20 से भी इसके 3 और 6 dBm ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है। बात करें फ़ोन कॉल्स क्वालिटी की तो अगर स्पीकर की क्वालिटी की बात करें तो पहले सैंपल सुनो फिर बात करते हैं। अब यहाँ पे फोन कॉल्स क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं बिटवीन Realme X एंड Vivo Z1 Pro। ये कॉल की जा रही है Realme X से और आप इसको सुन पा रहे हो Vivo Z1 Pro की ईयरपीस पर। और अगेन फोन कॉल्स पर लाउड स्पीकर टेस्ट कर रहे हैं जिसमें Vivo Z1 Pro से कॉल कर रहा हूँ और आप उसको सुन पा रहे हो Realme X के लाउड स्पीकर पर। अब यहाँ पे लाउड स्पीकर की टेस्टिंग कर रहे हैं जिसमें कॉल की जा रही है Realme X से और आप इसको सुन पा रहे हो Vivo Z1 Pro के लाउड स्पीकर पर। तो यहाँ पे जो ईयरपीस की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी लाउडर है। अगर आप नॉइजी एरिया में भी हैं तो 80% जो वॉल्यूम है वो मोर देन इनफ है। मेरे हिसाब से 70 भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप 100% कर देंगे तो आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बात करें इसके लाउड स्पीकर की तो लाउड स्पीकर की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इतनी ज़्यादा लाउडर नहीं है क्योंकि डिवाइस काफ़ी बड़ा है। इसमें लाउड स्पीकर और ज़्यादा लाउड हो सकता था, लेकिन Realme X से कंपेयर करोगे तो थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा है और K20 से काफ़ी कम। तो अगर Vivo Z1 Pro के माइक की बात करें, जब आप फ़ोन कॉल्स यूज़ करते हैं तो फ़ोन कॉल्स पे आपको माइक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। चाहे आप लाउड स्पीकर यूज़ करो या कैसे भी, यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक प्रॉपर्ली वर्क करता है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, ना कॉल ड्रॉप्स के इशू है। तो नेटवर्क स्ट्रेंथ एंड फ़ोन कॉल्स क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त है। सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी कम है। एज ऑलवेज हम अपनी वीडियोज़ में सार वैल्यू ज़रूर इंक्लूड करते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी डिवाइस ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं जो उसकी रेडिएशन है वो आपकी बॉडी को हार्म करती है या आप ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करते हैं तो Vivo Z1 Pro की अभी तक की जो सबसे कम सार वैल्यू मैंने देखी है वो आपको Vivo Z1 Pro में देखने को मिलती है। यहाँ पे हेड पे आपको मिलती है 0.7 एंड बात करें बॉडी की तो यहाँ पे मिलती है 0.4 जो कि काफ़ी कम है क्योंकि इंडियन रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से 1.6 आपकी लिमिट है और यहाँ पे K20 और Realme X 1.1 के आसपास दिखाई देते हैं। तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे 0.7 से तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि ज़्यादा टाइम अगर आप डिवाइस यूज़ करेंगे तो आपको हेडेक नहीं होगा। तो यहाँ पे Vivo Z1 Pro में मुझे इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त लगी क्योंकि मैंने कंपेयर किया था Realme X Redmi K20 Mi 8 Lite के साथ। तो Realme X और Vivo Z1 Pro की जो इंटरनेट स्पीड है वो पूरी मैक्सिमम आपको मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, वैसे आई बटन पे आपको स्पीड टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट देख सकते हैं कि अगर आप डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड टेस्ट करते हैं और आपको रिजल्ट मिलते हैं कि Vivo और Realme पे 16 Mbps आ रही है डाउनलोडिंग और 12 Mbps आ रही है अपलोडिंग, तो वही सेम नेटवर्क पे आपको जो Redmi के डिवाइसेज है यानी कि Redmi K20 Mi 8 Lite ये 8 Mbps तो देते हैं डाउनलोडिंग और 4 Mbps अपलोडिंग, यानी कि डायरेक्टली हाफ। तो अगर आपका काम है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग का, फोटोज़ पोस्ट वीडियोज़ अपलोड करते हैं, 15,000 रुपये का टाइट बजट है तो आप Vivo को कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर मल्टीमीडिया यूजेज पे बात करें यानी कि आप वीडियोस देखते हुए, यूट्यूब देखते हुए या फिर गाने सुनते हैं लाउड स्पीकर पर, तो अगर आप ज़्यादा नॉइजी एरिया में रहते हैं या फॉर एग्जांपल कहीं बाहर रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी लाउडर नहीं है अगर कंपेयर करोगे K20 या Realme X से। तो मुझे जो इसका लाउड स्पीकर है उससे थोड़ी शिकायत यही है कि इतना ज़्यादा लाउडर नहीं है। जितना बड़ा ये डिवाइस है इसमें लाउडर लाउड स्पीकर हो सकता था या 2 स्पीकर भी हो सकते थे जिसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा इंप्रूव हो सकती थी। तो Vivo Z1 Pro की डिस्प्ले के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको पंच होल मिल जाता है जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। ओवरऑल जो बेजल्स हैं वो काफ़ी कम है, नीचे एक छोटी सी चिन मिल जाती है। अगर डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करें तो क्वालिटी 15,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। थोड़ा ब्राइटनेस का इशू मुझे ये लगा कि अगर आउटडोर में आप डिवाइस को यूज़ करते हैं तो थोड़ी ब्राइटनेस के साथ आपको इशू आ सकते हैं कि ज़्यादा सनलाइट में आप डिस्प्ले को अच्छे से ना देख पाएँ। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर आप PPI देखें तो 395 PPI आपको देखने को मिलती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले आपको फुल व्यू मिल जाता है, वीडियोस देखने में काफ़ी मज़ा आता है, या फिर आप PUBG गेमिंग करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे Vivo Z1 Pro की डिस्प्ले में आपको स्कोर जेनरेशन 3D ग्लास मिलता है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 और 6 से स्क्रैच रेजिस्टेंट के
मामले में काफ़ी बेटर है। ये स्कोर सेंसेशन खुद क्लेम करता है, मैं खुद क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ सिंपली क्लियरली मेंशन की है कि यहाँ पे स्कोर सेंसेशन ग्लास सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच रेजिस्टेंट के मामले में ज़बरदस्त है और ये गोरिल्ला ग्लास 5 और 6 को टक्कर दे सकता है, ना कि ड्रॉप के मामले में। तो ड्रॉप के मामले में यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो मैंने Vivo Z1 Pro को स्क्रीन प्रोटेक्टिव फिल्म के साथ यूज़ किया है, क्योंकि जो आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है उसी के साथ यूज़ करता रहा और ये 1 महीने के अंदर स्क्रैचेस से भर गई। विदाउट मैंने प्रोटेक्टिव फिल्म इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ अगर ये कह रहे हैं तो हो सकता है, और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बिना प्रोटेक्टिव फिल्म के आजकल डिवाइस को यूज़ करता है। तो अगर इस डिवाइस की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी या इसकी प्रीमियमनेस पे आए तो ये डिवाइस इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का है। आपको एकदम एवरेज टाइप का यहाँ पे हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बात करें इसकी ओवरऑल बॉडी की तो पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड है, बैक पैनल भी पॉलीकार्बोनेट का मिलता है, 3D इफेक्ट मिल जाता है, लेकिन 1 महीने के अंदर बैक पैनल पर बिना कवर के साथ काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए हैं। लेकिन Vivo Z1 Pro उन लोगों के लिए ज़्यादा खास हो सकता है जो लोग अपने डिवाइस को बार बार ड्रॉप करते हैं, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का फ़ायदा यही है कि पीछे का पैनल भी इसका पॉलीकार्बोनेट का है, ग्लास का नहीं है तो टूटेगा नहीं। और दूसरी चीज़, अगर पॉलीकार्बोनेट पैनल या फिर आपका जो फ्रेम है ये गिरता है तो ये बम्प हो जाता है, कभी डेंट नहीं आता, कभी क्रैक नहीं होता और आपके डिवाइस को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अगर कंपेयर करोगे मेटेलिक बिल्ड पर। क्योंकि मेटेलिक बिल्ड का डिवाइस अगर एक बार गिरेगा और वो आउट है, लेकिन इसमें आपको एक गूगल असिस्टेंट की मिल जाती है जो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फायदे का नहीं है। जो लोग इसको गिम्बल पे यूज़ करते हैं या फिर फोटोग्राफी के लिए यूज़ करेंगे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। Vivo Z1 Pro का बेस्ट फीचर मुझे ये लगा कि इसमें आपको ड्यूअल सिम सपोर्ट के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, क्योंकि मेरी आदत ये है कि 512 GB भी अगर डिवाइस की स्टोरेज होगी तो मुझे SD कार्ड लगाना ही लगाना है, क्योंकि उसका रीज़न मेन ये है कि कभी भी आपका डिवाइस स्विमिंग पूल के अंदर कूद सकता है और आपका सारा डेटा चला जाएगा। तो डेटा सिक्योर रखने के लिए SD कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और वो ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि 17,000 रुपये में Realme X, 22,000 रुपये में K20, 28,000 रुपये में K20 Pro, इनमें डेडिकेटेड इसमें हाइब्रिड SD कार्ड स्लॉट भी नहीं मिलता, यानी कि SD कार्ड का ऑप्शन ही हटा दिया है। अब अगर Vivo Z1 Pro के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Android 9 Pie के साथ इसमें आपको Fun Touch OS मिलता है। Fun Touch OS का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं टिपिकल एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मैं स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, रेडमी के डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सैमसंग यूज़ करता हूँ। उनमें जो आपको नोटिफिकेशन टॉगल या नोटिफिकेशन बार मिलता है वहीं पे आपको क्विक मेन्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कलर ओएस में पूरा का पूरा कॉपी किया गया है एप्पल से। आपको जैसे ही एप्पल में नीचे की साइड से स्क्रॉल करने के बाद क्विक मेन्यू मिलते हैं, उसी तरीके से Vivo में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने पहले कोई और डिवाइस यूज़ किए हैं तो Vivo में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इससे गो थ्रू होने के लिए कि हाँ मुझे यूज़ करना है और मुझे जब क्विक मेन्यू चाहिए तो नीचे की तरफ से स्क्रॉल करना होगा। बाकी जो इसके आइकन्स है वो इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ जो डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा विविडनेस प्रोवाइड करती है, तो मज़ा अलग ही आता है। तो अगर Vivo Z1 Pro की सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक भी मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपका काफ़ी फास्ट काम करता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, मैं कह सकता हूँ 10 में से 9 बार तो काम करेगा ही करेगा। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे फेस अनलॉक की तो फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और आपको कोई इशू नहीं आता, लेकिन अगर आप यहाँ पे फोटोज़ या 3D पिक्चर यूज़ करते हैं तो आपका डिवाइस ईजिली अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे Vivo Z1 Pro का जो हम वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं 4GB 64GB की स्टोरेज के साथ है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर, चाहे वो 6GB वाला वेरिएंट भी हो, उसमें आपको प्रोसेसर सेम ही मिलता है। यहाँ पे जो 712 है ये थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है 710 का, और जो यहाँ पे क्लॉकिंग मिलती है वो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की आपको गोल्ड कोर मिलती है 2, साथ ही साथ 6 कोर मिलती है आपको सिल्वर की 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉकिंग के साथ। अब यहाँ पे Vivo Z1 Pro की अगर PUBG परफॉर्मेंस या नॉर्मल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। मैंने इसका गेम बेंच पर टेस्ट किया था, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। 2 टेस्ट किए हैं, एक किया है मैंने GFX टूल के साथ PUBG का और एक नॉर्मली। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली आप टेस्ट करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस मिलती है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर 712, 710, 730 की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम लगती है, लेकिन GFX टूल लगाने के बाद आपको लिटरली डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ आपका डिवाइस की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कैसी है। अब यहाँ पे अगर बैटरी बैकअप की बात करें, अगर नॉर्मली आप गेम प्लेबैक करते हैं तो आपको यहाँ पे अराउंड 6.5 से 7 घंटे का PUBG गेम प्लेबैक मिल जाएगा, लेकिन GFX टूल के साथ आप 5 घंटे का ही PUBG गेम प्लेबैक ले पाएंगे। मल्टीमीडिया यूजेज पे अगर आप लगातार YouTube देखते हैं फुल HD रिजोल्यूशन में, फुल वॉल्यूम, फुल ब्राइटनेस के साथ, तो आपको अराउंड 9.5 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इस डिवाइस में आपको 18 वोट का फास्ट चार्जर यूज़ करने की कैपेबिलिटी मिलती है और बॉक्स में भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो 2 घंटे 25 मिनट में डिवाइस को 0 to 100 फुल कर देता है। बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट देखना है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो बात है सबसे मेन चीज़ यानी कि कैमरा पर। तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 16+8+2 मेगापिक्सल का। यहाँ पे जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वो f1.8 अपर्चर के साथ है और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल 2
मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ट्रिपल कैमरा सेटअप काफ़ी खास चीज़ है। अगर आप 15,000 रुपये की रेंज में देखें तो Vivo Z1 Pro में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो 15,000 रुपये में देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पे कैमरा की ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो जो इमेजेस में मुझे इशू आया है, आई बटन पे जाके पूरा टेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ कि जब आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं तो कई बार आपका पोर्ट्रेट काम करता है, कई बार नहीं, तो ये इशू मुझे बहुत ज़्यादा लगा। साथ ही साथ कभी कभी थोड़ी डार्क पिक्चर्स आती हैं। और यहाँ पे अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो शूट करते करते अभी पता चला है, मुझे अभी बताया लक्ष्य ने, कि जो वीडियो क्वालिटी है वो कभी कभी शेकी लगती है, कभी लैग्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, वो पता नहीं कि फाइनल जो रेंडर वीडियो होगी वो किस टाइप की होगी। लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ है, अगर आप वीडियो शूट्स करते हैं, यहाँ पे वीडियो शूटिंग आपका मेन जो प्रोस्पेक्टिव है Vivo Z1 Pro को खरीदने का, तो इसमें ऑटो फोकस आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है। आपको फोकस करना ही नहीं होता, डिवाइस खुद ऑटो फोकस और प्रॉपर्ली करता रहता है। अब इस डिवाइस में आपको स्लो मोशन मिलता है, लेकिन इन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि 120, 240 या 960 कितना FPS का स्लो मोशन है। तो मैंने इस डिवाइस को टेस्ट किया, तो जो कैमरा कंपैरिजन देखोगे वहाँ प्रॉपर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समराइज़ कर देता हूँ कि जो यहाँ पे आपको स्लो मोशन मिलता है वो 240 FPS का मिलता है। इन्होंने कहा था कि आपको 720p यानी कि HD पे मिलेगा, लेकिन लिटरली यहाँ पे जो स्लो मोशन की क्वालिटी है वो अराउंड 240 या 360p होगी और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर पिक्सेलरेट होती है। लेकिन हाँ, जो स्लो मोशन आपको मिलता है, स्लो मोशन एक्चुअल में स्लो मोशन लगता है, ऐसा नहीं कि फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं या झटके ले रहा है। स्लो मोशन काफ़ी अच्छा है। पिक्चर क्वालिटी में थोड़े से इश्यूज़ है। अब यहाँ पे अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है 15,000 रुपये की रेंज में। डिवाइस की डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। अब यहाँ पे पंच होल कैमरा की अगर ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी। अगर 32 मेगापिक्सल की बात कर रहे हो तो पिक्चर क्वालिटी उस टाइप की नहीं थी। लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी ख़राब है। लेकिन हाँ, रियर कैमरा की एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा, जो इसका नाइट मोड है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। आपको बिल्कुल नेचुरल टाइप की फोटोग्राफी देता है, ऐसा नहीं कि कलर विविड हो जाते हैं या ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। एकदम एप्रोप्रिएट टाइप से आपका नाइट मोड काम करता है। अब फ्रंट कैमरा पर दोबारा वापस आते हैं। जो पिक्चर्स हैं पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी अच्छी मिल जाती है, नॉर्मल मोड में आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम मिलती है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी ब्लैक टाइप की पिक्चर्स आपको देखने को मिलती है। अब ये डिस्प्ले का फ़र्क है या क्या है, वैसे तो मैंने लैपटॉप की डिस्प्ले पर जब तीनों फोटोज़ को कंपेयर किया तो पिक्चर क्वालिटी मुझे Vivo Z1 Pro की इतनी खास नहीं लगी, लेकिन 15,000 रुपये में क्या बच्चे की जान लोगे। तो फाइनली Vivo Z1 Pro के कॉन्स के बारे में बात करते हैं। एज ए रिव्यूअर कॉन्स बताने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रीमियम क्वालिटी ज़रूरी होती है, किसी के लिए कैमरा क्वालिटी ज़रूरी है, किसी के लिए बैटरी बैकअप ज़रूरी है, किसी को ओवरऑल फ़ोन चाहिए। तो डिपेंड करता है कि इसको क्या चाहिए, क्या पता है वो चीज़ आपको इस डिवाइस में ना मिले। पहली चीज़, अगर आप डिवाइस को बिना कवर के यूज़ करते हैं तो बिल्कुल प्रीमियम फील नहीं आने वाला। कोई कुछ भी कहे, ये पूरा पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, टिपिकल प्लास्टिक लगती है आपके हाथों में। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको मिलती है कि फ्रंट टच ओएस इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अगर आप पहले से ही Vivo यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपको जो ओएस है, यानी कि यहाँ पे जो आपको स्किन मिलती है, उसमें इतना खास इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आई है कि जब आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कैमरा शेकी है। अब वो रिजल्ट्स फाइनल में पता चलेंगे कि लिटरली कैमरा शेकी है या नहीं, जब वीडियो रेंडर हो जाएगी। और यहाँ पे जो फोर्थ हल्की फुल्की कमी है वो उन लोगों के लिए है जो रिंगटोन ऑन करके रहते हैं। जो लोग साइलेंट रखते हैं उनके लिए किसी काम की नहीं है। यहाँ पे लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है थोड़ी सी कम है, तो वो इतनी ज़्यादा भी कम नहीं है कि आप उसको ऐसे कंसिडर करो कि सुनाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों को लाउडर चाहिए या कहीं मतलब वर्कशॉप में काम करते हैं, कहीं नॉइजी एरिया में काम करते हैं, तो डेफिनेटली लाउड स्पीकर थोड़ा वीक पड़ सकता है। तो ये था ओवरऑल एंड लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ Vivo Z1 Pro, और पूरा का पूरा शूट किया गया है Vivo Z1 Pro के कैमरे के साथ। इससे पूरा आइडिया लग जाएगा आपको कि यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है और जो स्टेबलाइजेशन है वो कैसा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि डिवाइस को हाथों में पकड़ा हुआ है, ना कि किसी गिम्बल पर। तो एक्चुअल में जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो को शूट करने में काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि एक बंदे को कैमरा लेके लगातार घूमना पड़ा है, आउटडोर में शूट किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई का लिंक दिया है इंस्टा हैंडल का, जाके फॉलो करो। काफ़ी गजब के फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। मेरे जितने भी आज तक फोटोग्राफ्स अच्छे क्लिक किए हैं वो उसी ने किए हैं। साथ ही साथ मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कोई क्वेरी, सजेशन या कुछ भी देना चाहते हो तो यहाँ पे भी शो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मैंने कर दो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।